तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका माय यूट्यूब चैनल फोर्स मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डायरेक्टर जाओ नेसाओ से कह रहा था कि उसने वांसू को यहाँ आने के लिए मना लिया है, तो अब नेसाओ जो करना चाहे वो कर सकता है, और अगर वांसू उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे खुद हैंडल करेगा। जिस पर नेसाओ डायरेक्टर जाओ से कह रहा होता है, सोचा नहीं था कि तुम इतनी होशियारी से काम लोगे, अगर तुम इतनी समझदार हो तो मैं तुम्हारी मूवी में पैसा लगाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेसाओ, आपने बड़ी मेहरबानी की। लेकिन क्या? एक गरीब सा लड़का मूडोंग वांसू के पीछे पड़ा है और मूडोंग भी उसके पीछे पागलों की तरह घूम रही है। मैंने उस लड़के को साफ साफ कह दिया था कि मूडोंग वांसू पर नेसाओ की नजर है तो मूडोंग से थोड़ा दूर रहे, लेकिन वो लड़का तो कुछ भी सुनने को तैयारी नहीं, ऊपर से उल्टी सीधी बात कर रहा है। कह रहा था कि अगर नेसाओ उसके सामने आएगा तो उसे जमीन पर घुटने के बल गिरा के ग्रैंडपा बुलवाएगा, और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने तो ये भी कहा था कि नेसाओ जैसे लोग उसके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या? किसने इतनी हिम्मत की? मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मुझे भी देखना है कि कौन इतना बड़ा मुंह लेकर घूम रहा है। तभी वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं। लीलू डाइटर जाओ से कह रही होती है, मिस्टर जाओ, मेरे दोस्त के काफी कनेक्शंस हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिस्टर नी से बात कर सकते हैं। वही कैंसू बोल रहा होता है, चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने फोन रेडी रखो दोनों। फैंस, देखना मैं कैसे एक बड़े सुपरस्टार और डाइटर के बीच की फाइट का लाइव सॉल्यूशन लाता हूँ। कैंसू कितना कहते ही व्यूवर्स उसे रॉकेट भेजने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैंसू साओ के पास आके उससे कहता है, नेसाओ, मुझे सब कुछ पता चल गया है, गलती उस गरीब लड़के की है। वही बार बार मूडोंग वांसू को चिढ़ रहा था। मैंने वांसू से कहा है कि आपके सामने आकर माफी मांगे, तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए और इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। वैसे भी मैं अभी लाइव हूँ। तभी नेसाओ कैंसू के चेहरे पर पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है और नेसाओ बोल रहा होता है, तू होता कौन है बे जो मैं तेरी बात मानकर इस मामले को खत्म कर दूं? कैंसू नेसाओ से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, हाँ मिस्टर नेसाओ, आप सही कह रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक मक्खी के बराबर भी नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर असल में ये मेरी गलती नहीं है, कसूर उस बदतमीज लड़के का है जो मूडोंग वांसू का पीछा छोड़ने को तैयारी नहीं। वहीं डाइटर जाओ भी कह रहा होता है, नेसाओ ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, इन सारी मुसीबतों का जड़ वही गरीब लड़का ली है। अगर वो नहीं होता तो जो पैसा तुमने ट्रूप में लगाया था वो बर्बाद नहीं होता। उन दोनों की बात सुन नेसाओ गुस्से से चीखते हुए बोलता है, हरामजादो, तुम दोनों उसे ली बुला रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे ली से सबसे ज्यादा नफरत है, मेरे सामने उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? डाइटर जाओ नेसाओ को शांत करते हुए बोल रहा होता है, गुस्सा मत करो, मैं अभी उसे बेचता हूँ, वो आकर तुमसे माफी मांगेगा। हरामी, घुटनों पर गिर और नेसाओ से माफी मांग। वहीं कैंसू भी लीफेन को घुटने टेक कर नेसाओ से माफी मांगने के लिए कह रहा होता है, और ये कैंसू बेशर्म इतनी मार खाने के बाद भी स्ट्रीम पर कह रहा होता है, फैंस, मैंने अपने चेहरे पर खुद थप्पड़ खाकर आप लोगों के लिए पता लगाया है कि नेसाओ एक टॉप क्लास का यंग मास्टर है, उसका थप्पड़ भी कमाल का है। और व्यूवर्स भी स्ट्रीम पर कमेंट कर रहे होते हैं कि कैंसू भाई, आपको दिल से सलाम है, आपने हमारे लिए थप्पड़ खा लिया, कैंसू भाई ओपन द चैट। फिर कैंसू लीफेन की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा होता है, लेकिन अब इस लाइव स्ट्रीम का टाइटल बदलने का वक्त आ गया है, अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे नेसाओ इस गरीब की धज्जियां उड़ाता है। वहीं व्यूवर्स लीफेन को स्ट्रीम पर देख कमेंट कर रहे होते हैं, लगता है मैंने इसे कहीं तो देखा है, अब इस साले ये तो वही गांव वाला है जो अभी अभी ट्रेन में दिखा था। वहीं लीलू लीफेन से कह रही होती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि नई को मेरा दोस्त भी नहीं मना पाएगा। लीफेन, क्या अब तक तुम्हें असली दुनिया का एहसास नहीं हुआ? तुम वांसू के लायक नहीं हो, और तुम तो इतने घमंडी हो कि तुम कह रहे हो कि नेसाओ तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगेगा। अब जब नेसाओ यहीं तुम्हारे सामने बैठा है तो बोलकर दिखाओ वही बात। डाइटर जाओ बोल रहा होता है, लीफेन, थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, अब नेसाओ भी यही है, अगर दम है तो अपना वही घमंड फिर से दिखाओ। कैंसू भी कह रहा होता है, मुझे लगता है कि डर के मारे तुम्हारे पैर अकड़ गए हैं, चाहे नई फैमिली ने भी अभी चूजू से यहाँ शिफ्ट किया हो, फिर भी वो एक टॉप टायर फैमिली है और तुम एक दिहाती गवार हो, तुम नेसाओ के खिलाफ कुछ बोल भी कैसे सकते हो? और कैंसू मन मन सोच रहा होता है, ये होता है एक बड़े स्टार का असर, मेरी लाइव स्ट्रीम पर अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लीफेन, मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने 1 मिलियन लोगों के सामने नेसाओ और मेरे सामने घुटनों पे गिरकर माफी मांगो, मैं तुम्हारी इज्जत को जमीन पर कुचल दूंगा। लीफेन मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो नई फैमिली तुम लोगों की नजरों में पहुंच से बाहर है, मेरे लिए तो वो कच्चे से भी बेकार है। अगर नेसाओ मुझे देखेगा तो उसे भी घुटनों पर गिरकर सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो क्या हुआ अगर मैं घमंडी हूँ?
मैं घमंडी हूँ क्योंकि मेरे पास उस घमंड का हक है। इतना कहते हुए लीफेन नेसाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। नेसाओ, तुमने सब कुछ सुन लिया ना? ये लड़का इतना ज्यादा बौखला गया है कि तुम्हारे सामने ही बकवास कर रहा है। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुमने इसे अच्छी तरह से नहीं पीटा तो लोग तुम्हारी अथॉरिटी पे सवाल उठाएंगे। वहीं केंसु भी कह रहा होता है, बिल्कुल सही। और किसी ने नेसाओ को छेड़ दिया तो वो पूरी तरह की रिच फैमिली का दुश्मन बन जाता है। नेसाओ के स्टेटस और पावर के सामने किसी को मार गिराना तो जैसे एक खेल है। वहीं लीलू वांसू से कह रही होती है, अब इस लड़के को कोई भी नहीं बचा सकता। देखती जाओ, ये लड़का आज नेसाओ के हाथों से मरने वाला है। तुम लोगों को ये अजीब नहीं लगता? मैं इतनी देर से कमरे में हूँ और जिस इंसान को तुम लोग नेसाओ कह रहे हो वो इतना डर गया है कि मुझे पलट कर देखने तक की हिम्मत नहीं कर रहा। लीफेन की बात सुन केंसु हंसते हुए बोल रहा होता है, डर के मारे पलट के नहीं देखा। नेसाओ ने तुझे देखा इसलिए नहीं क्योंकि वो तुझे देखना ही नहीं चाहता। उसके लिए तू इतना बेकार है कि वो पलटना भी जरूरी नहीं समझता। क्यों नेसाओ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तभी नेसाओ केंसु को लात मार के नीचे गिरा देता है और नेसाओ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, साले तेरी बकबक सुनकर मेरा सिर फट रहा है। तभी नेसाओ लीफेन को देखता है। लीफेन को देख नेसाओ के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोच रहा होता है, लीफेन ये कैसे हो सकता है? हमारा नी फैमिली तो तियानम भाग चुका था, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? क्या सच में हमें छोड़ने का इरादा नहीं रखता? उस वक्त तो अंकल नेऊ जैसे पावरफुल इंटरनेट के गेम मास्टर को भी लीफेन एक थप्पड़ मार के मार दिया था। फिर मैं कैसे उससे पंगा ले सकता हूँ? फिर नेसाओ केंसु को और भी मारने लगता है। ये बात तो पुरानी हो चुकी थी। हमारी नई फैमिली लीफेन से टक्कर नहीं ले सकती, ये हम जानते थे। इसलिए हम चूजो छोड़कर तियानम भाग आए और अब ये भी यहाँ आ गया। मैं मरना नहीं चाहता। वो अगर अब और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। वापस आ यहाँ, भाग मत। सब कुछ तुम दोनों निकम्मे लोगों की वजह से हुआ है। तुम दोनों सिर्फ काम भी कर सकते हो और कुछ नहीं। अब देखो, उस खतरनाक श्रापित आदमी से फिर से टकरा गया हूँ। फिर नेसाओ अपने घुटनों पर आके लीफेन के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सब मेरी गलती थी, मैं ही गधा हूँ। आप तो बड़े लोग हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वहीं लाइव स्ट्रीम पर व्यूअर्स सीधे कमेंट कर रहे होते हैं, क्या ये मैं गलत देख रहा हूँ? ये तो पूरी कहानी ही उल्टी हो गई यार। जिस नेसाओ के नाम से लोग कांप जाते हैं, वही नेसाओ अब एक गरीब लड़के के सामने घुटनों पर बैठा है और माफी मांग रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये लड़का नेसाओ से भी ज्यादा पावरफुल है? फिर लीफेन लीलू की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मैंने पहले कहा था ना, जो नेसाओ तुम लोगों के लिए पहुंच से बाहर है वो भी मुझे देखते ही घुटनों पर गिरकर मुझसे माफी मांगेगा। अब तो भरोसा हो गया ना तुम लोगों को? हाँ, हो गया। मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि एक लफ्ज तक बोल सके। नेसाओ मार खाने के बाद बोल रहा होता है, मिस्टर ली ने मुझे मारा क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम मूड और मानसू के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जाके खुद को थप्पड़ मार। ठीक है मिस्टर ली, जैसा आप कहो। फिर लीफेन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। तभी केंसु अपने बंदे से फोन ले लेता है और बोल रहा होता है, लीफेन ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं अभी भी लाइव स्ट्रीम पे हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो? तभी लीफेन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए केंसु के फोन पर मारता है। फोन उड़कर केंसु के गाल पर लगता है। हम देखते हैं कि लीफेन के एक थप्पड़ से केंसु का फोन टूट जाता है। फिर लीफेन डाइटाजाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, तूने तो मुझे फोन पर धमकी दी थी ना, बोला था कि मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। फिर लीफेन डाइटाजाओ की कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है, अगली बार मैं तेरी जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। तभी डाइटाजाओ के फोन पर किसी का कॉल आता है। हेलो, क्या तुम सीरियस हो? रॉयल फैमिली यहाँ आ रही है? लीफेन, तूने मुझे हैरान कर दिया। मैं मानता हूँ मैं गलत था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम बेवकूफ बनने का नाटक भी इतना बढ़िया करोगे, लेकिन तुम अभी इस रॉयल फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो। सच कहूँ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा आदमी, मेरा दोस्त, अभी मुझे कॉल पे बता रहा था कि रॉयल फैमिली कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है। वो लोग यहाँ मेरी नई मूवी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो रॉयल फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर होने से कुछ नहीं होता और तुम जैसे दिमाग से खाली सिर्फ हाथ पे चलाने वाले लोग रॉयल फैमिली से टकराने के लायक नहीं हो। वो बड़े लोग चाहें तो तुम्हें पल भर में खत्म कर सकते हैं। वहीं केंसु सोच रहा होता है, कैपिटल की वांग फैमिली वो नई फैमिली से कई ज्यादा ताकतवर है। वांग फैमिली के सामने तो नई फैमिली सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी है। दोनों के बीच के पावर लेवल में तो जमीन आसमान का फर्क है। वहीं नेसाओ सोच रहा होता है, रॉयल फैमिली यहाँ आ रही है, वो मेरी फैमिली की बेइज्जती का बदला लेके रहेगी। लीफेन, अब तेरी बदकिस्मती शुरू होने वाली है। डाइटाजाओ सिगरेट जलाता है और बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलता है, अगर तू हमारे सामने गुस्सा करने की हिम्मत रखता है तो रुक जा, रॉयल फैमिली आए फिर देखते हैं तेरा कमर कैसे बचता है। उनके लिए तुझे मार गिराना तो सिर्फ कुछ मिनटों का काम है।
लीफन कहता है क्या मैंने तुझे उठने को बोला था? साले तेरी तो मौत सामने खड़ी है और तू अभी मुझसे जबान चला रहा है। वांग फैमिली के लोग बस पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ तू जमीन पे गिर जा और रो रो के मुझसे माफी मांग। कैपिटल की वांग फैमिली, कभी सुना भी नहीं उनका नाम और तू उनके नाम पे धमकी दे रहा है मुझे। अगर उनमें हिम्मत है आने की तो आके चुपचाप मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना उनका अंजाम भी तुम सभी के जैसा ही होगा। डायरेक्टर जाओ बोल रहा होता है अच्छा अब मुझे भी देखना है थोड़ी देर में जमीन पे कौन घुटनों के बल गिर के थप्पड़ खाता है। वहीं लीलू सोची होती है लीफन तो आखिर एक छोटी सी जगह से आया हुआ गरीब लड़का है, उसका तियाना में कोई भी बेस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, वो किस स्ट्रेंथ से लड़ने आया है और इतनी हिम्मत की सीधा वांग फैमिली को टक्कर दे रहा है। कैपिटल की वांग फैमिली नी फैमिली से कई ज्यादा लेवल्स पावरफुल है। वांग फैमिली तो एम्पायर में भी एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर है और अब वो डायरेक्टर जाओ के साथ मूवी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लगता है डायरेक्टर जाओ की किस्मत तो चमक गई है, पर अफसोस इतना बड़ा तमाशा हो गया है कि अब डायरेक्टर जाओ कभी भी मूडो वांसू को अपनी मूवी में नहीं लेंगे। इतना सोच लीलू लीफन पे चिल्लाते हुए कह रही होती है लीफन अगर तुम बीच में नहीं आते तो शायद सब कुछ संभल भी जाता, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं थी फिर भी क्यों इतना हंगामा करा, तुमने वांसू के करियर को भी बर्बाद कर दिया। लीफन ने शो की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है तुम सिर्फ एक शो को स्टार बनने के लिए मूडो वांसू को इधर दरिंदे के हवाले कर देते। लीलू बताते हुए कहती है तुम्हें लगता मुझे सब पसंद था, ये सब मजबूरी थी, लेकिन तुमने तो वांग फैमिली को खुद उकसा दिया, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चलो देखते तुम इस मुश्किल को कैसे पार करते हो, तुम वांग फैमिली का गुस्सा कैसे झेलोगे। यहाँ पे लिफन जो बोलता है ना बस तुम एक बार सुनो, इस धरती पर आज तक कोई भी ऐसी पावर पैदा नहीं हुई जो मुझे किसी मुश्किल को मुश्किल कहने पे मजबूर कर सके। फिर हम देखते हैं कि लीफन एक सोफे पे जाके बैठ जाता है। वहीं लीलू चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आसमान कितना ऊंचा है, तेरे जैसे लोग बस जमीन पर रेंगते हैं, थोड़ी देर में देख लेना तू कैसे रो के माफी मांगेगा। वांग फैमिली कैपिटल की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फैमिली है और लीफन उनके लिए तो सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है। वही लीफन सोचा होता है सोचो एक छोटी सी चिड़िया अगर आसमान के बाद से टक्कर ले या एक कीड़ा अगर आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन से मुकाबला करे, क्या ये सिर्फ एक मजाक नहीं लगता। अगर ये सब मूडो वांसू के लिए नहीं होता तो मुझे इन लोगों से बात करने का भी मन नहीं करता, उनका मुंह तोड़ना तो दूर की बात है। तभी वहाँ वांग फैमिली आ जाती है। डायरेक्टर जाओ उनका स्वागत करते हुए बोल रहा होता है मिस वांग आखिर आप आ ही गई, आइए आइए जल्दी अंदर आइए। मिस वांग आपका नाम तो पूरे कैपिटल में मशहूर है, मैं ही वो डायरेक्टर जाओ जिसे आप ढूंढ रही हैं। देश की आधी बड़ी फिल्मों का डायरेक्टर मैं ही हूँ, अगर आप अपना पैसा मेरे प्रोजेक्ट में लगाएंगी तो मैं गारंटी देता हूँ। तभी मिस वांग डायरेक्टर जाओ को रोकते हुए बोलती है हट जा रास्ते से, मैं तुझे ढूंढने नहीं आई, तेरे जैसे थर्ड रेट डायरेक्टर से बात करना भी जरूरी नहीं समझती मैं। हेलो मिस्टर ली, मैं हूँ वांग फेई और ये मेरी भतीजी वांग जिहान। मैं कैपिटल की वांग फैमिली की तरफ से सिर्फ आपसे दोस्ती करने के लिए आई हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ये क्या मजाक है, कैपिटल की मशहूर वांग फैमिली जिनके साथ नई फैमिली भी दोस्ती नहीं कर सकती, वो खुद लीफन के पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। ये लड़का वांग फैमिली का भरोसा जीत गया, ये तो पुरखों की पुण्य का रिजल्ट है, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं तो तुरंत हाँ कर देता। लीफन कहता है वांग फैमिली कभी नाम भी नहीं सुना, हर कीड़ा मेरा दोस्त बनने का लायक नहीं होता। लिन्यू बोली होती है बिल्कुल सही कहा, तुम क्या समझती हो अपने आप को, कोई भी सड़क छाप इंसान मेरे मास्टर का दोस्त नहीं बन सकता। ये बंदे इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, रॉयल वांग फैमिली खुदा की दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है और ये बंदा फिर भी मना कर रहा है। वही ने सोच रहा होता है लीफन इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे दिखा सकता है, क्या उसका बैकग्राउंड सिर्फ चूजों की चू फैमिली ही नहीं कुछ और भी है। वांग फेई बोली होती है मिस्टर ली भी कुछ सही कह रहे हैं, आप वाकई बड़े आदमी हैं, आपसे दोस्ती करने के लिए शायद हमारा स्टेटस कम है, लेकिन मैं वादा करती हूँ वांग फैमिली की तरफ से हम अपनी पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। ये लीजिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, प्लीज इसे अपने पास रख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जिहान वांग फेई से कह रही होती है आंटी ये लीफन क्या समझता है अपने आप को, उसकी टोन में तो बस ईगो ईगो भरा है, उसने तो वांग फैमिली की भी परवाह नहीं की। वांग फेई बोलती है जिहान तुम समझ नहीं रही हो, मिस्टर ली बाकी एक महान इंसान है, वो वांग फैमिली के बराबर खड़े होने के लायक हैं। वांग जिहान हैरान होते हुए बोलती है बराबर, ये कैसे हो सकता है, न उसका चेहरा पावरफुल लगता है न उसकी पर्सनालिटी किसी बड़े आदमी जैसी है। वांग फेई उसे बताते हुए कहती है तुम्हें नहीं पता, मैं जब टू स्टेट में काम करती थी तब मुझे अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में शामिल होने का मौका मिला, वहाँ पे नई फैमिली का बेस्ट फाइटर ने हूँ एक एक करके सभी मास्टर्स को हरा रहा था, लेकिन जब मिस्टर स्टेज पे आए सिर्फ एक ही थप्पड़ में नेहू को मार दिया, वो सिर्फ एक कदम दूर थे ग्रैंड मास्टर से, यह शायद बन चुके थे।
कुछ महीने पहले तक नई फैमिली चूजू में धूम मचा रही थी। उन्होंने तो चू फैमिली के हेड पर भी जानलेवा हमला करवा दिया था, लेकिन आज मिस्टर ली की दोस्ती की वजह से चू फैमिली ने तियानम भागने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुरंत अपने फैमिली हेड को सब कुछ बताया। उन्होंने इसे बहुत ही सीरियसली लिया और मुझसे कहा कि किसी भी हाल में मिस्टर ली से कनेक्शन बनाओ। एक ग्रैंड मास्टर किसी भी फैमिली को साइनिंग पॉइंट तक ले जा सकता है, वो उसे मान फैमिली के दर्जे तक पहुंचा सकता है। ये याद रखना, मिस्टर ली से अच्छा संबंध बनाना हमारी फैमिली के लिए एक वरदान है। दुर्भाग्य से मुझे कुछ जरूरी काम के कारण चूजो छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद मैंने उनका पता लगाने की कोशिश करी। जैसे ही सुना कि वो तियानम में हैं, मैं बिना देरी सीधा यहाँ आ गई। मिस्टर ली ने भले ही मेरा ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन मैं कभी भी उनसे गिव अप करने वाली नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डायरेक्टर जाओ को, जो कि लिफन को मस्का मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिफन बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हें खड़े होने को किसने कहा? तुम मुंडो मासू के करियर को बर्बाद करना चाहते हो, दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलके उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब माफी का वक्त निकल चुका है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर तुमने उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हारा करियर बर्बाद करूंगा, हाथ तोड़ के दिखाऊंगा फ्यूचर में कौन सी फिल्म बनाते हो। अब निकल यहाँ से। फिर ली फैन उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। नेसो चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर ली मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लाइफ बख्श दीजिए। फिर हम देखते हैं कि ली फैन उन दोनों को छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। ली फैन के जाने के बाद कैंसू रात की सांस लेते हुए बोल रहा होता है, वो शैतान अब चला गया। नेसाओ, क्या हम इस लड़के को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? मुझसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। शायद हम उसे नहीं हरा पाए, लेकिन हमारे पास अभी सोंगसाओ है। अगर लीफन के पास कैपिटल का किंग है तो क्या हुआ, हम उसे मिलकर मार देंगे। तभी कैंसू का फोन फट जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीलू पीछे से चिल्लाकर लीफन को रुकने के लिए कहती है। फिर लीलू लीफन से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तभी वांसू लीफन से कहती है, लीफन तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। शाम को डिनर पर चलोगे मेरे साथ? जरूरत नहीं मास्टर, ये कीड़े मकोड़े कितना चिल्लाते रहते हैं, अगर मैं होती तो कब कहीं इन्हें खा चुकी होती। आपने इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा? ये सब सिर्फ इस दुनिया के धूल के झोंके हैं, मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं तो सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देता हूँ जो मुझे अमर बना सकती हैं, जो मुझे सूरज और चांद के बराबर बना सकती हैं। चलो, अभी मेरे डैड का टेक्स्ट मैसेज आया था, जियांग अंकल की बेटी रेलवे स्टेशन पर हमारा वेट कर रही है। और हाँ गाइस, मैं एक न्यू मानो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सभी बस एक बार ये बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनो और गैस करो कि वो मानवा की स्टोरी पे बेस्ड होगी।